अज्ञात लोक। जी हां दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया का साक्षात अनुभव होगा जो कि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद के एक अलौकिक संसार का साक्षात्कार कराएगा। अज्ञात लोक चैनल का आज का शीर्षक है मृत्यु के 24 घंटे बाद की रहस्यमय यात्रा एवं वापसी का सच। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं ब्रह्मांडिक यात्रा का एक अनोखा एवं अनदेखा सच। मरने के बाद आत्मा कहां जाती है, इसके बारे में सोचा है कभी? चलो गरुड़ पुराण में देखते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इसमें मरने के बाद आत्मा के सफर के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के हिसाब से इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा एक लंबा सफर तय करती है। सबसे पहले आत्मा यमलोक जाती है। वहां यमराज उस इंसान के अच्छे बुरे कर्म देखते हैं। अगर कर्म बुरे होंगे तो यमदूत उसे सजा देते हैं, लेकिन अगर कर्म अच्छे होंगे तो आत्मा का सफर शांति से होता है। क्या आपको पता है कि आत्मा को यमराज तक पहुंचने के लिए 86,000 योजन का सफर करना पड़ता है? किसी के मरने के बाद 13 दिन तक गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। लेकिन मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? और अगर किसी का पुनर्जन्म होता है तो वो कब और कहां होता है? चलो इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जीवन एक अनमोल तोहफा है। यह हमें ईश्वर का आशीर्वाद है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। यह जन्म दुर्लभ है, अनमोल है। हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। हमारा जीवन क्षणभंगुर है। जैसे रेत हाथों से फिसल जाती है, वैसे ही जीवन भी बीत जाता है। इसीलिए हर पल को जीना चाहिए, हर पल को सार्थक बनाना चाहिए। जीवन एक अवसर है। यह अवसर है अच्छे कर्म करने का। यह अवसर है प्रेम और सेवा का। हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अच्छे कर्म करें, प्रेम बांटें, खुश रहे। यही जीवन का सार है। जीवन में जो भी हम करते हैं वो हमारे कर्म कहलाते हैं। हर कर्म का फल मिलता है। अच्छे कर्म का फल सुख होता है, बुरे कर्म का फल दुहक होता है। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। जो आज हम बोते हैं कल वही काटेंगे। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं, बुरे कर्म हमें अंधकार में धकेल देते हैं। अपने कर्मों के प्रति सजग रहें, अच्छे विचार रखें, अच्छे शब्द बोलें, अच्छे कर्म करें। जीवन को दिव्य बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें सही मार्ग पर चलना होगा। हमें सत्य, प्रेम, करुणा और अहिंसा का पालन करना होगा। ईश्वर का ध्यान करें, प्रार्थना करें। ध्यान और प्रार्थना से मन को शांति मिलती है। दूसरों की सेवा करें। दूसरों की मदद से हमें आत्मिक सुख मिलता है। अपने जीवन को सरल बनाएं। सादगी से जीवन में सुख और शांति आती है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, यह तो एक नई शुरुआत है। मृत्यु के बाद हमारी आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। यह शरीर हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा जन्म मिलेगा। अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें बुरा जन्म मिलेगा। मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु तो एक सत्य है। हमें तो अपने जीवन को सार्थक बनाने की चिंता करनी चाहिए। इस निबंध को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। उन्हें भी जीवन का सही अर्थ समझने दें। जीवन एक सफर है, मृत्यु एक पड़ाव। लेकिन क्या होता है मृत्यु के बाद? यह सवाल सदियों से मानव मन को कौतूहलित करता आया है। क्या आत्मा अमर है? क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? यह रहस्य अभी भी अनसुलझा ही है। लेकिन कुछ अनुभव और मान्यताएं हमें इस रहस्य को समझने में मदद करती है। हमारी आत्मा एक अनंत यात्रा पर है। जन्म और मृत्यु इस यात्रा के पड़ाव हैं। जैसे एक यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर धारण करती है। यह यात्रा तब तक जारी रहती है जब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती। आइए इस रहस्यमय यात्रा को समझने का प्रयास करते हैं। हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा का क्या होता है और पुनर्जन्म कैसे होता है। यह जानकर हम मृत्यु के प्रति अपने भय को कम कर सकते हैं।
और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अंतिम सांस के साथ ही शरीर और आत्मा का नाता टूट जाता है। शरीर निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक अलग ही प्रकाश दिखाई देता है। यह प्रकाश अत्यंत तेजस्वी और आकर्षक होता है। कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा को एक नया जन्म लेना पड़ता है। अच्छे कर्म सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और पीड़ा का कारण बनते हैं। यह भी माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने प्रियजनों के पास कुछ समय के लिए रुकती है। वे उनकी बातें सुन सकती हैं, उनके साथ रह सकती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। पुनर्जन्म आत्मा की अनंत यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। कहते हैं कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही नया शरीर धारण करती है। अच्छे कर्मों का फल सुखद जीवन के रूप में मिलता है, जबकि बुरे कर्मों का फल दुखों भरा जीवन। यह एक निरंतर चलने वाला चक्र है। जन्म और मृत्यु का यह खेल तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती। पुनर्जन्म का रहस्य अत्यंत गूढ़ है, लेकिन यह जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में हमारी मदद करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि इसका फल हमें इसी जीवन में नहीं तो अगले जीवन में अवश्य मिलेगा। मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। ये एक ऐसे सफर की शुरुआत है जो हमें अनंत तक ले जाता है। यह समझकर हम मृत्यु के प्रति अपने नजरिए को बदल सकते हैं और जीवन को पूरी तरह से जीने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि जीवन एक अनमोल तोहफा है और हमें इसका भरपूर आनंद लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो देखते ही कमेंट में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें और ये वीडियो अपने सभी संबंधियों को शेयर भी अवश्य करें और अज्ञात लोग चैनल की आगे की रहस्यमय यात्रा का आनंद लें। ओम नमो नारायण।